आदित्यनाथ भी वहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि आज प्रयागराज में ही उन्हें पहुंचना था। जब आग लगी उससे पहले हवाई दौरा भी योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे इलाके का किया था और पूरी नजर वो बनाए हुए थे। और खुद जब ये जानकारी मिली है उन्हें कि आग लगी, तो उसके बाद देखिए खुद वो पहुंचे हैं उस जगह पर स्थिति का मुआयना करते हुए कि आग कैसे लगी, क्या कोई हताहत हुआ है। क्योंकि कुंभ एक बड़ा एक ऐसा प्रोग्राम कह दीजिए, ऐसा ये महाकुंभ जिसकी तैयारी, जिसके लिए कितने इंतजाम सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से महीने भर पहले से हो रहे थे। और ये हर रोज की चुनौती है सरकार के सामने, प्रशासन के सामने। इतने लोगों को वहां पर पूरे ढंग से श्रद्धालु जो पहुंच रहे हैं वो वहां दर्शन, वहां संगम में स्नान कर सके और वहां से जा सके। ये बहुत सारी चैलेंज और चुनौतियां सरकार और प्रशासन के सामने हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ देखिए मौके पर इस वक्त पहुंचे हैं। इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही यहां पर आग लगी थी और बताया जा रहा है, अभी हालांकि आधिकारिक जानकारी नहीं है कि आग कैसे लगी, लेकिन सिलेंडर वहां पर फटे दिख रहे हैं। चश्मदीद ये बता रहे हैं कि एक दो नहीं, 3-4 ऐसे धमाकों की आवाज उन्होंने सुनी जैसे पटाखे चलते हैं। तो उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि जो टेंट हो और उनके अंदर सिलेंडर हो, क्योंकि खाना बनाने का इंतजाम था वहीं, वो सिलेंडर ब्लास्ट हुए हो और आग बहुत तेजी से बढ़ी। हवा बहुत तेजी से चल रही थी, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि आग बहुत तेजी से फैली। बिजली फिलहाल पूरे इलाके की इसलिए काट दी गई और पूरे इलाके को सील कर दिया गया। लोगों के आने जाने का रास्ता बंद किया गया ताकि लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। शास्त्री पुल और रेलवे पुल के बीच का ये जो एरिया है, वहीं पर ये आग लगी है। अब जांच अलग होगी, लेकिन फिलहाल आग पर नियंत्रण पा लिया गया। योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौके पर मौजूद है। सीएम योगी प्रयागराज में ही आज थे। थोड़ी देर पहले जब ये आग लगी उससे पहले उन्होंने दरअसल ये पूरा एक तरीके से हवाई दौरा भी किया इस पूरे कुंभ क्षेत्र का। और अब जब ये आग लगी उसके बाद खुद मुआयना करने के लिए पहुंचे। अधिकारियों से वो लगातार संपर्क में थे कि कैसे आग पर नियंत्रण पाया जा रहा है। लेकिन आपको ये भी यहां बताएं कि फायर ऑपरेशन के लिए AWTO 50 फायर फाइटिंग पोस्ट जो है तैयार किए थे। हर सेक्टर के लिए यहां पर तैयारी डॉक्टरों की भी थी, फायर ब्रिगेड की भी थी। ये हर सेक्टर जो है महाकुंभ नगर को बांटा गया और उन्हीं के सेक्टर्स में लगातार नजर जो है वो बनाई जा रही थी। ये फायर ब्रिगेड की तैनाती थी, डॉक्टर्स की तैनाती थी। यानी कुछ भी अगर ऐसी दुर्घटना घटे या ऐसी कोई संभावना हो तो उससे निपटने के लिए प्रयास जो है वो पहले से ही सब रहे। और जो लोग थे स्थानीय वो बता भी रहे थे कि जैसे आग लगी उसके 10 मिनट के अंदर ये फायर ब्रिगेड वहां पर पहुंच गई। अगर ज्यादा लेट होता तो बहुत तेजी से ये आग फैलती, क्योंकि आप पहली अगर तस्वीर नजर से देखेंगे तो ये जितनी आपको टेंट नजर आ रहे हैं सारे लकड़ियों के हैं। इनके अंदर सिलेंडर, क्योंकि लोग यहीं जो पहुंच रहे हैं श्रद्धालु खाना बना रहे हैं। सिलेंडर ब्लास्ट की भी खबरें आई, तो सिलेंडर ब्लास्ट से ही कि एक धमाका ही कितना जबरदस्त होता है। लोग बता रहे हैं 3 से 4 धमाके लोगों ने अपने कानों से सुने हैं। तो अगर ऐसा है तो बहुत तेजी से आग फैलने का खतरा जो था वो वहां मौजूद था। गनीमत ये थी कि प्रशासन के इंतजाम चाक चौबंद रहे, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर समय से पहुंच गई। आग बुझाने के जो भी पैमाने हैं, जो भी रास्ते हैं, वो सब वहां पर किए गए और फिलहाल काबू पा लिया गया है। आग को नियंत्रण करने के बाद, उस पर काबू पाने के बाद अब देखिए मुख्यमंत्री लगातार संपर्क में थे ही और खुद वो इस वक्त महाकुंभ में पहुंचे हैं और खुद पैदल जाकर उस इलाके में, वहां जहां आग लगी है, क्या कोई हताहत हुआ, कितना नुकसान हुआ, क्या हाल है अभी फिलहाल, वो देखने के लिए वो पहुंचे। क्योंकि प्रयागराज में ही आज बता दें योगी आदित्यनाथ मौजूद थे और ऐसे में वो खुद पहुंचकर उस जगह पर अब मुआयना कर रहे हैं, देखने जा रहे हैं। फिलहाल आपको ये भी अपडेट दे दें कि आग बुझ चुकी है, आग पर नियंत्रण पा लिया गया है। 200 से ज्यादा टेंट बताए जा रहे हैं जो इसकी चपेट में, इसकी जद में आए हैं। वो यहाँ तैनात हैं और की तस्वीरें लाइव आपको दिखा रहे हैं। माना जा रहा है मुख्यमंत्री की यहाँ फ्लीट थी, मामले का संज्ञा के मुख्यमंत्री का आज 5 घंटे का यहाँ दौरा था। तमाम संत महंत देखिए यहाँ पहुंचे हैं। आप ही लोग के यहाँ टेंट से, आप ही लोग के टेंट से, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। आप देखिए तमाम तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, इधर आ जाइए। हमारे टेंट से हुआ है। आपके टेंट थे? हमारे माता जी के टेंट है। क्या बगल में हमारी माता जी हैं एकदम। कहाँ है आपकी माता जी? तो देखिए जिनके अब जो बगल में जो विटनेसेस हैं, यानी कि हार्ट पेशेंट हैं, वो जिनके टेंट जले हैं वो भी धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। क्या कुछ हुआ था? अब बता रहे माता जी की जो है वो सो रही थी। सोने के बाद क्या हुआ कि जब अगल बगल आग लग गया तो अफरा तफरी में आपकी माता जी तो सुरक्षित है, वो टेंट के बगल में है। टेंट के बगल में ये जो बगल वाला ये कैंपा वाला नहीं लगा है। अच्छा, इसके बगल क्या क्या बताया उन्होंने आपको? तो उन्होंने बताया कि भाई हम सो रहे थे, अचानक ये हुआ कि आग लगी। जब मैं बाहर निकल के देखी तो आग की लंबी लंबी लपटें। फिर उसके बाद वो आनंद फानंद में सारा सामान छोड़ के वो एकदम कोने पे जाके खड़ी हो गई। सामान जो भी उनके हाथ था, 1-2 बैग लेके फिर वहाँ पर सुरक्षित बैठ गई। फिर घर में फोन आया तो हम लोग वहाँ से जो है आनंद फानंद समझ इतना लंबा जाम में आए, फिर जाके जो है माता जी को कम से कम यहाँ लाए। वो सुरक्षित हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई है। लेकिन यह है कि
डरी सहमी है। एकदम डरी सहमी समझिए कि अब हम क्या बताएं। उनके टेंट में भी आग लग गई थी। उनके टेंट में समझिए कि सिलेंडर का इतना छोटा गुटका आके वहां है और बर्तन वर्तन जो जले हैं उनके टेंट के अंदर समझिए बंद सिलेंडर फट के उनके टेंट में आया। टेंट के एकदम टेंट के अंदर ऊपर से जो है पन्नी सो रही थी। वो सो रही थी एकदम। फिर क्या हुआ? फायर पे पूरी तरह से काबू पा लिया गया था, कहीं भी फायर नहीं बची थी। ये उत्तर प्रदेश फायर सर्विसेज एंड इमरजेंसी सर्विसेज, उत्तर प्रदेश पुलिस और साथ में आपके जितने वहाँ और एसडीआरएफ की मदद से किया गया। कोई कैजुअलिटी की रिपोर्ट की कोई कैजुअलिटी नहीं रिपोर्ट हुई है। किसी भी जान माल के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। पूरी तरह से सुरक्षित है। अब हम लोग रिलीफ के फेज में हैं ताकि जितना भी यहाँ पे क्षति हुआ है सबको क्वांटिफाई करके सबको मदद पहुंचाई जाए। भी स्पॉट पर पहुंचे थे, उन्होंने मॉनिटर किया है सिचुएशन का। आप भी प्रशासन की तरफ से मौजूद है। सभी लोग हम लोग पहुंच गए थे मौके पे और तत्कालिक रूप से पहुंच गए थे और सभी लोग हम लोग मेले में ही थे, तो इसके कारण से यहाँ पे सभी पहुंच गई थी। 5 मिनट के अंदर हमारी सारी फोर्स और फायर टेंडर्स यहाँ मौके थे। कैसे काम करता है ये? इसमें प्रेशराइज्ड एयर भरी होती है, इसमें पानी और फॉर्म। आपने मदद किया इसने आपको? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कैसे आपने इसका? सबसे पहले बुलेट ही पहुंचती है किसी भी टर्नआउट पे, तो हम लोग पूरा मदद किए। कितने टेंट बुझाए आपने? यहाँ पे लगभग में 20 टेंट तो इधर थे, इधर से आग लगी थी तब तक हम लोग आ गए थे। हमारा कैसे इस्तेमाल होता है इसका? पानी है इसमें क्या? हाँ हाँ, इसमें एक बार जरा दिखाएंगे यहाँ पर। हाँ, देखिए इस तरह के उपकरणों का फायर ने इंतजाम किया है। ये झाग भी इसके साथ झाग भी है, पूरा आग को कवर कर देता है। कितने टेंट आपने इसके जरिए बुझाए? इसके जरिए तो प्राइमरी लेवल पे फर्स्ट एड की तरह है ये। बाकी तो बड़ी गाड़ियां हमारी तब तक आ गई थी। ये क्या नाम है इंस्ट्रूमेंट का? इसका है वाटर टाइप, फॉर्म टाइप, प्रेशराइज्ड एयर वाला है। तो इसने मदद की महाकुंभ की आग को बुझाने में। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कितनी ऐसे कितने हैं आप लोग के पास? लगभग में 1500 के करीब है। 1500 है आपके पास? हाँ, ये सेक्टर वाइज कितने हैं ये आपके? सेक्टर वाइज तो अलग अलग फायर स्टेशनों, मेरे फायर स्टेशनों में लगभग में 8 की संख्या। परिचय दीजिए। मेरा फायरमैन नीरज कुमार। फायरमैन नीरज कुमार है। तमाम ऐसे बहादुर फायरमैन जो हैं उनके वजह से ये आग बुझी है। इस तरह के उपकरणों का इन्होंने इस्तेमाल किया। फोम, वाटर, सब कुछ जो है यहाँ से निकला। इस तरह की जो इक्विपमेंट्स हैं इनका इस्तेमाल किया गया और इसके जरिए इन जैसे जवानों की वजह से ये जो आग है पूरी वो बुझ पाई है। काफी कुछ क्रेडिट इन फायर ऑफिसर्स को भी जो है उसको मिलना पड़ेगा। कैमरामैन से कहूंगा कि जो है तस्वीरें दिखाएं और ये इस तरह के जवानों की भी बात करेंगे, आगे भी लेकर आपको चले। इसके बाद ये देखिए आपके पास भी वही गन है। कितने आप लोग इस तरह से हैं? इस तरीके से हमारे स्टेशन पे मिले कितने ऑफिसर्स जिनको ट्रेनिंग मिली है इस चीज की? ट्रेनिंग दी गई आप लोग को? जी चलाया जाता है। कुंभ से पहले स्पेशल ट्रेनिंग मिली थी? हाँ, मॉक ड्रिल वगैरह होती मॉक रहती ड्रिल है। होता है। ड्रिल हुई थी कुंभ को लेकर? कई मॉक ड्रिल काम हुई? नहीं, कई होती है। हर मॉक ड्रिल काम आई आज? बिल्कुल काम आई। एक स्ट्रक्चर्ड वे में काम करना, फिर वो सही समय पर अगर ये काम नहीं करते तो जनहानि भी बिल्कुल होती। बिल्कुल। हर इक्विपमेंट यहाँ फायर सर्विस का टेस्टेड है। कई बार मॉक ड्रिल में वो टेस्ट किया जा चुका है, तो ऐसा कभी स्थिति यहाँ के लिए बनने वाली थी नहीं। देखिए ये इस तरह के जो इक्विपमेंट्स हैं इसका फायर ने जो है इस्तेमाल किया। और ये देखिए नमामि गंगे के भी लोग हैं। आप लोगों ने किस तरह से काम किया है? हम लोगों को जैसे ही दिखा वहाँ से सेक्टर 19 से भागते हुए यहाँ पे आए। यहाँ पाए तो आग बहुत ज्यादा फैल चुकी तब तक, तो हम लोगों का पूरा फोकस था जो वृद्ध है उसको हटाया जाए और जिसको बचा सकते हैं पहले उसको बचाओ, सिलेंडर को हटाए क्योंकि सिलेंडर ब्लास्ट होता है उससे ज्यादा दिक्कत होती है। सिलेंडर कितने ब्लास्ट हुए आपकी नॉलेज में? सिलेंडर तो कम से कम 12-13 सिलेंडर से ब्लास्ट हुए हैं। 12-13 सिलेंडर ब्लास्ट? बहुत ब्लास्ट हो गए और उसके बाद कम से कम 40 से 50 सिलेंडर। अगले टेंट का जो बॉर्डर लगा था, ये घटना ने जो टीना लगा था ना, इस वजह से हम लोग थोड़ा लेट हुआ। नहीं तो ये टीना जैसे टीना की बाउंड्री होती है ना, अगर वो नहीं होता तो और तेजी से कार्य हो जाता। टीम की वजह से आप लोग पार नहीं हो पा रहे? पार नहीं हो पाए और बाउंड्री के जो उस पार था वो सारे सिलेंडर हटा के दूसरे गलियारे में कर दिया गया। बाइक को हटाया गया, वृद्ध को हटाया गया, यहाँ तक कि किसी को ज्यादा तक न जले हैं न चोट लगी है। आप कह रहे हैं सिलेंडर कितने फटे? लगभग कितने फटे हैं? आप बताइए, आप लोग यहाँ पर जितने भी फटे आप मुझे बताइए, क्या गैस खुली छूट गई? रीजन क्या है? नहीं, हटा नहीं पाया गया सामान कुछ, तो इस वजह से। सिलेंडर फटने का क्या रीजन हो सकता है आपके साथ? गिनती नहीं बता सकते लेकिन 3-4 से ज्यादा फटे हैं। रीजन क्या हो सकता है सिलेंडर फटने का? अभी आग लगने का रीजन नहीं पकड़ पाया गया है, नहीं पकड़ पाया गया। आप जब वहाँ पहुंचे तो लोग थे वहाँ पर, भाग रहे थे वहाँ से? हम बाउंड्री उसी पार थे, आग बहुत थी, उस पार से तोड़ ताड़ के डंडे की सहायता से टीना को उखाड़ के हटाया गया सामान। और उस साइड के पूरे जितने सिलेंडर थे उसका दूसरे गलियारे मिले वहाँ दबे हुए या रेस्क्यू इनका किया जा रहा था? नहीं, कोई दबा नहीं था, सब निकाले जा चुके थे? ऊपर वाले की कृपा से सब लोग सुरक्षित है।
सुरक्षित थे। हाँ, जलने टूटने कटने जो के तमाम टीम्स हैं, चाहे फायर की हो, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, ये नमामि गंगे के लोग हैं, गंगा सेवा दूत के रूप में हम लोग यहाँ तैनात हैं सेक्टर 19 में। और हम लोग जो है यहाँ पर लैट्रिन बाथरूम जितनी भी साफ सफाई को जो है सैनिटेशन के रूप में काम कर रहे थे। जैसे ही आग देखा, आग का धुआं देखा, हम लोग को पहले ही प्रशिक्षित किया गया है। ये बड़ी बात है, सफाई कर्मचारी हो या यहाँ का आम निवासी हो, हर कोई बिना ये समझे कि हमारी ड्यूटी है, हम क्यों बुझाएं, हम नहीं बुझाएंगे, इन सारी बातों की चिंता ना कर वो यहाँ आप पहुंचे। और ये जो तमाम गाड़ियां आपको कैमरामैन नीरज दिखा रहे हैं, इनको देखती चलिए। तमाम गाड़ियां फायर टेंडर की हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे मामले को संज्ञान में ले चुके हैं। और यहाँ पर फायर टेंडर्स की गाड़ियां अगर समय पर शायद नहीं पहुंचती तो हालात और बिगड़ सकते थे। ये देखिए पूरा ऑपरेशन जो है अब समापन के करीब है। आज तक ने सबसे पहले यहाँ से आपको तस्वीरें दिखाई उस हैं। वक्त की हम देखिए आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जब ये आग लगी। फिलहाल आपको बता दें आग पर काबू पा लिया गया है। किसी के हताहत होने की अभी तक जानकारी नहीं मिली। आग कैसे लगी ये भी अभी स्पष्ट नहीं है। दूसरी तरफ आप देखिए योगी आदित्यनाथ मौके पर मौजूद हैं। चारों तरफ राख और धुएं का गुब्बार दिख रहा है। आग पर नियंत्रण पा लिया गया। ये एक बड़ी कामयाबी एक तरीके से। प्रशासन जो है वो पूरी मुस्तैदी के साथ वहां पर था, क्योंकि आप समझिए महाकुंभ में फायर ऑपरेशन के लिए एडवांस फीचर वाले WLWT तैनात की गई है। ये एडवांस एक तरीके से समझिए कि सिस्टम है। आग बुझाने में इसका इस्तेमाल होता है, खासतौर पर जो बहुमंजिला या ऊंचाई वाले टेंट की आग हो उसमें मदद मिलती है बुझाने में। और 35 मीटर की ऊंचाई तक ये आग बुझा सकता है। और ऐसे ही महाकुंभ मेले क्षेत्र में फायर फ्री बनाने के लिए से 350 से ज्यादा फायर ब्रिगेड, 2000 से ज्यादा ट्रेंड मैन पावर्स, जिनसे अभी समर्थ हमारे सहयोग की बात भी कर रहे थे, 50 अग्निशमन केंद्र और 20 फायर पोस्ट बनाए गए हैं। और इसी की मदद से, क्योंकि तुरंत जैसे ही आग लगी बताया गया, तुरंत ही फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर मौजूद आ गई, पहुंच गई और तुरंत आग पर नियंत्रण पाया गया। अगर थोड़ा भी डिले होता, लेट होता तो ये खतरा और बड़ा हो सकता था, क्योंकि समर्थ पे आग कैसे लगी वो तो अभी जांच होगी, लेकिन क्योंकि सिलेंडर वहां पर मौजूद थे, लोग खाना बनाते हैं, पूरा वो एरिया जहां आग लगी वहां पे टेंट ही टेंट है, यानी लोग वहां रह रहे थे। और ऐसे में एक के बाद एक ब्लास्ट होता चला गया। अगर प्रशासन इतना मुस्तैद नहीं होता, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इतनी तेजी से वहां नहीं पहुंचती, तो एक बड़ा खतरा था जो मान ले अब हम कि टल गया। अंधेरा होता, लाइट जो है जलती हैं, इनके ये जो हेलमेट्स हैं और इस तरह के इक्विपमेंट्स इनके पास हैं, तो जो फायर की जो पूरी टीम आप महाकुंभ में देख रहे हैं वो काफी मॉडर्नाइज है। क्योंकि देखिए एक तरफ जो है वो सूर्यास्त हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जो फायर ऑफिशियल्स की जिम्मेदारी है वो और बढ़ जाती है कि अगर रात में आग लगती है, क्योंकि यहाँ मड है, लाइट एक लिमिटेड एरिया तक है, तब इस तरह के हेलमेट्स की लाइट्स यहाँ पर काम आती हैं। और ये तस्वीरें देखिए, तमाम अग्निशमन की गाड़ियां, फिलहाल मोटे तौर पर जो धुआं उठना शुरू हुआ था उस पर काबू पाया जा सका है। वो जो था वो कम हो गया है, लेकिन अभी भी जो तहस नहस, जो विध्वंस जो अग्निकांड की वजह से हुआ है वो यहाँ साफ देखा जा सकता है। और ये बताने के लिए काफी है, 200 के ऊपर टेंट प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा यहाँ बताए गए कि यहाँ थे, जिनकी वजह से पूरा नुकसान हुआ, ये इतने विध्वंस हुआ। कई ऐसे लोग भी हैं जो अपनी जान बचाकर वहां से भागे। और आप पूरा देखिए, पूरा इलाका यहाँ पर जो है, यहाँ चलना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। और ऐसे में ये पाइप्स वगैरह को अब जो है यहाँ पर फायर के ऑफिशियल्स हटा रहे हैं। अभी तमाम ऐसे विटनेसेस भी आएंगे जिनके जो कैंप्स हैं वो तहस नहस हो गए, वो भी तहस नहस हो गए। तो वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाते चल रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो पाइप्स हैं उनको हटा काम यहाँ पर लगातार चल रहा है। एक एक तस्वीरें आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से। ये देखिए किस तरीके से ये देख रहे हैं, क्योंकि अब ये भी असर्टन किया जाएगा कि आखिर रीजन क्या था इस आग का। और ये जो है आप लोग का ही ये कैंप था, मैं आपसे बात भी करने की कोशिश करूंगा। आप नाम बताइए अपना। धीरेन्द्र कुमार दुबे। ये किस चीज का कैंप है? ये अखिल भारतीय धर्म संघ गीता प्रेस। जी। कितने कैंप्स थे यहाँ पर? ये यहाँ बहुत सारे कैंप थे, लगभग 150 कैंप। जी जी जी। आप थे जिस वक्त आग लगी? जी जी। आप यहाँ बैठे थे, सो रहे थे क्या? सो रहे थे। आप सो रहे थे, क्या हुआ? अब शॉर्ट सर्किट से बाहर से आग लगी, ऊपर से, और शॉर्ट सर्किट द्वारा। ऊपर से कहाँ से? ऊपर एकदम मड़ई के ऊपर से आग लगी है और जलने लगा, फिर अचानक उठकर फिर बाहर निकला। आने के सिलेंडर फटे हैं यहाँ पर? नहीं, सिलेंडर नहीं था। 3-4 सिलेंडर हमने अपने कैमरे में सिलेंडर का वहाँ से बना था टीना, सिलेंडर फटे हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। हाँ,
बाद में अंदर नहीं। आग कह रहे हैं कि सोर्स आग का सिलेंडर नहीं है। नहीं, आग का सिलेंडर नहीं, फिर क्या है? ये लाइट है। लाइट जो मतलब ऊपर जो लगे हैं, जी। अभी आप लोग प्लीज उनकी वजह से। अच्छा ये बताइए क्या क्या आपने उसके बाद क्या कुछ किया? आप मैं जानता हूँ आप लोग समय अपना सामान इत्यादि बहुमूल्य वस्तुएं होंगी, कुछ थोड़ा सा समय आपसे लेंगे, थोड़ा सा समय, इसलिए हम बात नहीं कर पाएंगे। मैं बिल्कुल समझता हूँ। समय रहते अच्छा आग को बुझा लिया गया था, समय आपकी वजह से ए टू जेड सब जल गया हो गया, हमारे पास कुछ नहीं, बस शरीर है। और आप कृपा करिए इन लोगों को, आपकी सरकार से क्या गुहार? अब बस करिए, आप लोग गुहार नहीं है। ठीक है, तो देख सकते हैं ये सब बहुत परेशान हैं, जो बता रहे हैं कि हमारा सब कुछ जल गया है। जिन व्यक्ति से मैं बात कर रहा था वो यहाँ पर सो रहे थे जिस वक्त ये आग लगी, और ये जो किताबें हैं वो उनके पन्ने यहाँ पर जले हुए हैं, और उनकी मानसिक हालत हम समझ सकते हैं। जो ये बता रहे हैं कि आखिर क्या हुआ, क्या बीता। हालांकि इनका कहना यह है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी, की वजह से। देखिए जो बचा कुचा सामान है, ये सब धार्मिक किताबें हैं जो आपको हम दिखा रहे हैं, और इनको जो है वो संजोना शुरू कर दिया है। हाँ, कह रहे हैं कि जो किताबें ठीक हैं उनको संजोइए, उनको रखिए। और ये विभत्स तस्वीर, वो श्लोक जिनकी पूजा पाठ करने यहाँ लोग आए थे, वो सब यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से फिलहाल ये सारी जले देखिए हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये कुंभ क्षेत्र जहां पर ये आग लगी थोड़ी देर पहले की आपको अपडेट दे दें कि फिलहाल कोई हताहत नहीं है। एक बड़ा खतरा जो था वो टल चुका है, आग पर नियंत्रण पा लिया गया है। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त वहां पर मौजूद है, घटना स्थल पर, वहां जाके मुआयना कर रहे हैं। और जो व्यवस्था है उसकी तारीफ करनी होगी, क्योंकि जिस तरह से फायर ये आग लगी, क्योंकि लकड़ी के ही टेंट्स थे और वहां पर सिलेंडर भी थे जिनमें ब्लास्ट की खबरें, बहुत तेजी से ये आग फैली, लेकिन उतनी ही तेजी के साथ युद्ध स्तर पर आग पर नियंत्रण भी पाया गया। मौके पर मौजूद पुलिस के आला अधिकारी क्या जानकारी दे रहे थे वो जरा सुनिए। सर क्या कुछ हुआ है? सर क्या कुछ आग को लेकर? यहाँ पे लगभग 4 बजे के आसपास ये सूचना मिली कि यहाँ पे इस तरह से सूचना हुई। उससे यहाँ पे जो व्यवस्थापन था उस पर आग लगी। आग लगने के कारण से जो है यहाँ के लोगों, स्थानीय लोगों ने सेक्टर जितने हमारे जो पुलिस अफसर थे सभी मौके के लिए दौड़े और फायर सर्विस को रोकी। फायर को पूरी तरह से रोक लिया गया और किसी भी हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। फायर का जो कारण है उस पर हम लोग और पड़ताल कर रहे हैं, कारण का पड़ताल करके फिर आपको बताया जाएगा। कितने टेंट्स है कोई लगभग? सभी का अभी हम लोग कैलकुलेट करके आपको बताएंगे। क्या सिलेंडर फटना है? अभी तक से यही पता चला है कि जो लोग यहाँ पे थे, जिन्होंने फर्स्ट रिस्पॉन्डर थे, उन्होंने बोला कि सिलेंडर फटने के कारण पास के एरिया से भी लोगों को इवैक्यूएट किया। इवैक्यूएट करने के बाद से जो फायर का कारण था उसको आइडेंटिफाई करने के बाद से तत्कालिक रूप से फायर को बुझाया गया। लगभग 20 से ऊपर फायर इंजन जो आके और फायर वाटर सोर्सेज से कनेक्ट करके इसको बुझाएं। साथ में हम लोगों ने कई सारे जो है फायर एक्सटिंग्विशर्स का भी इस्तेमाल किया, जिससे बहुत कम समय में फायर को पूरी तरह से कंट्रोल पाया जा सका। अभी फायर पे पूरी तरह से कंट्रोल पा चुके हैं। अब सिर्फ हम लोग जो है क्वांटिफाई कर रहे हैं क्या लॉसेज है और उसके बाद रिलीफ के लिए और रीसेटलमेंट की तैयारी कर रहे हैं। सिलेंडर बर्स्ट करने का कारण पता चला। अभी तक से कोई सूचना नहीं किसी का हताहत होने। 6 सिलेंडर ब्लास्ट बताए जा रहे हैं अब तक। अभी तक से हमें 2 बताया गया है, लेकिन पड़ताल हो जाएगी तो आपको एग्जैक्ट फिगर बता पाएंगे। शिविर बताए जा रहे हैं जो वहां लगे थे, जो टेंट्स थे वो खाक हुए हैं। मौके पर वक्त पर वहां टीमें पहुंच गई, जिसकी वजह से जो लोग उस टेंट में थे उन्हें जानकारी दी गई। जो भी आग बढ़ा सकते थे, चाहे वो बिस्तर हो या और ऐसे जो भी आइटम, उनको निकालने की भी वहां पर फटाफट कोशिश भी हुई, ताकि आग जो है बहुत तेजी से फैले नहीं। और यही वजह है कि आग पर नियंत्रण भी पा लिया गया है। से भी बात करने की मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर उनसे बात करने की। जो यहाँ पर सतुआ बाबा हैं, वो यहाँ आए हैं। सतुआ बाबा, आप यहाँ पर आए हुए हैं जायजा लेने चीजों का, क्या कुछ देख रहे हैं, क्या कुछ सूचना आपको मिली है? मेला में ये दुखद हुआ है, आग लगी है, जिन कारणों से लगी होगी हमें लगता है हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आए हैं, स्वयं मौके पर निरीक्षण किया है
और सबसे बड़ी भगवान की कृपा है कि कोई जनहानि नहीं हुई है, सब लोग सुरक्षित हैं। और जो आग की घटना हुई है उस पर प्रशासन के द्वारा जांच हो रही है और मूल है कि आग कैसे लगी और इसको ध्यान दिया जा रहा है। और फायर ब्रिगेडों ने तत्परता से जो बुझाई है आग है, ये मेहनती कार्य है क्योंकि ये मेला टेंटों का है, घास फूस का मेला है। यहाँ दूसरे टेंटों में आग नहीं पहुंची, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है, ये तत्परता है। और मुख्यमंत्री जी स्वयं ये अगर वो मेला क्षेत्र में थे तो तुरंत उन्होंने देखा है। मुख्यमंत्री के साथ ही सतुआ हुआ, आपने क्या उनको